सो हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इनकम टैक्स फॉर्म जो कि होने वाला है आयकर गणना पत्रक वित्तीय वर्ष 2025-26 जिसका कर निर्धारण वर्षों का 2026-27 करंट वर्ष का वो भरना सीखने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आपको करेक्टली और एग्जैक्टली ये फॉर्म किस तरह से भरना है तो चलिए आज हम सीख लेते हैं। इसमें हम 2 स्लैब दर्शाने वाले हैं, जिसमें निरंक टैक्स जिनका कोई टैक्स नहीं बन रहा है वो वाले स्लैब भी दर्शाने वाले, वो फॉर्म भी बताने वाले हैं, और जिस स्लैब का टैक्स बनेगा, जिस ग्रॉस टोटल का टैक्स बनेगा वो फॉर्म भी बताने वाले। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, इस तरह का फॉर्म जो है 25-26 कर निर्धारण वर्ष 26-27 आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग स्लैब दर्शाई गई है, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख की, 12 से 16 लाख की, और आगे निरंतर 5%, 10%, 15%, 20%, यहाँ तक कि 30% टैक्स इसमें जा रहा है। ये स्लैब पिछले साल से पूरी तरह चेंज हो चुकी है। इसी को आज हम देखेंगे कि हमें किस तरह भरना है और कैसे आपका जो टैक्स है वो निरंक हो जाएगा और किस स्लैब तक टैक्स नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस। सबसे पहले गाइस आपको IFMIS पे लॉगिन करके आपकी एनुअल पे स्लिप इस तरह से निकाल लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी और अन्य विभाग में तो आपका जो भी पोर्टल चलता है उससे आप एनुअल पे स्लिप जरूर निकाल लें। इसके बाद आप ये देख सकते हैं यह पे स्लिप जो है नवंबर मंथ तक की है, क्योंकि जो 3 महीने हैं आगे की है जो ग्रॉस टोटल है वो हम इसमें जोड़ेंगे नवंबर के बाद। तो चलिए देखते हैं गाइस कैसे टोटल करना है। सो गाइस, इन कर्मचारी की पे स्लिप में 9,50,60 रुपये ग्रॉस टोटल आ रहा है। इसमें हम जो मंथली ग्रॉस टोटल है 1,04,652 रुपये, उनका 3 गुना इंटू करके इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा जो ग्रॉस टोटल है 12,64,016 हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं DA का एरियर भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी। सो गाइज, इस तरह से हमने इन तीनों चारों का सबका मिला के ग्रॉस टोटल कर लिया है नवंबर के बाद 3 महीने की सैलरी और जोड़कर जो हुआ 12,64,016 रुपये। तो चलिए अब हम इसको आगे ले जाते हैं गाइज, जो हमारा फॉर्म है उसमें। ये देखिए गाइज, यहाँ पे आपको इस तरह से फॉर्म भरना होगा। जो कॉलम नंबर 2 है वहाँ पे 12,64,016 रुपये जो कि पीछे से ग्रॉस टोटल आई थी एनुअल सैलरी में, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। कॉलम क्रमांक 3 में गृह संपत्ति से आय जो कि अगर आपकी हो तो वो दर्शानी है। अन्य स्रोत से आय जो कि कॉलम नंबर 4 में दर्शानी है। ब्याज है, आपका FD पे ब्याज है, या कोई अन्य आपकी आय है तो वो आप दर्शा सकते हैं। इसमें हमारे पास नहीं है तो हमने उसे निरंक छोड़ दिया है। अब कॉलम क्रमांक 5 में 2 से 4 तक का कुल योग हो जाएगा। हमारे पास 12,64,016 रुपये की जो ग्रॉस टोटल आई थी वो हमने यहाँ पे दर्शा दी है। अब हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सरकार द्वारा दिया जाता है वो है 75,000। इस साल जो है 75,000 दिया गया है। इसको हम 12,64,016 में से माइनस करेंगे तो हमारा जो ग्रॉस टोटल है वो 11,89,016 रुपये आ जाएगा। इसको हम कॉलम क्रमांक 7 में लिख लेंगे। 11,89,016 रुपये के बाद जो आपका टैक्स बनेगा उसे हम देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 4 से 8 लाख तक की स्लैब दी हुई है। सो गाइस, 4 से 8 लाख तक मतलब 8 में से 4 लाख अगर आप माइनस करेंगे तो आपको जो 4 लाख बचेगा उसका 5% दैट इज़ 20,000 रुपये ऑलरेडी देना है। यहीं पे अगर हम बात करें 8 से 12 लाख में तो हम आ रहे हैं 8 से 12 लाख में। अब 8 से 12 लाख में हम जो है 11,89,016 रुपये में से 8 लाख की जो है आय माइनस कर देंगे तो हमारा जो भी टोटल बचेगा उस पर हमें 10% टैक्स देना होगा। तो चलिए हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। जैसे ही हमने 3,89,016 का 10% करा तो ये आ गया 38,902 रुपये। सो गाइज, इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे जो कि कॉलम क्रमांक 9 में आ जाएगा, जो कि होने वाला है 58,902 रुपये। इस टैक्स स्लैब में 60,000 तक की छूट है, मतलब 12 लाख आय तक छूट है, तो आपका कोई टैक्स इस फॉर्म में नहीं लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं गाइस 15 लाख तक की स्लैब में, मतलब जिनका जो है टैक्स 12 लाख से ऊपर जा रहा है, 12,75 से ऊपर जा रहा है उनकी। यहाँ पे अगर किसी का ग्रॉस टोटल 15,61,000 है एनुअल सैलरी का तो उसको हम जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस कर देंगे तो 14,86,000 बचेगा। इस 14,86,000 में हम टैक्स किस तरह से जोड़ेंगे, यहाँ पे आपको 4 से 8 लाख तक का 5% जो कि 20,000 वो देना ही है, और 8 से 12 लाख तक का 10% जो कि होने वाला है 40,000, 4 लाख
लाख का वो भी देना ही है। अब हम आ रहे हैं 12 से 16 लाख के बीच में, जो कि 14,86,000 को हम उसमें से माइनस 14,86,000 में से हम माइनस कर देंगे 12 लाख को, तो हमारा 2,86,000 बचेगा। इसका हम 15% निकालेंगे तो 42,900 रुपये आता है। इसमें हम 20,000 और 40,000 ऐड कर देंगे तो जो टोटल ऑफ हमारा टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,02,900 रुपये। जी हाँ गाइज, ये टैक्स उन कर्मचारियों का होगा जिनकी स्लैब 12,75 से ऊपर जा रही है। 1,02,900 के बाद आपको 4% जो है कर देना होगा शिक्षा कर, वो जोड़ने के बाद टोटल हमारा टैक्स बनेगा 1,07,016 रुपये। इसमें से यदि आपने पहले कोई टैक्स भुगतान कर दिया है मंथली, जैसे 1,000 रुपया जो भी, तो वो हम माइनस कर देंगे। सपोज हमने 10,000 टैक्स भुगतान कर दिया है तो हम यहाँ पे इसको शो अवश्य करें, वो माइनस करेंगे तो हमारा जो शेष आयकर बच जाएगा 57,016 रुपये, और 2 मंथ में ये बराबर बराबर कट जाएंगे। सो होप गाइज ये आपको कैलकुलेशन इजीली समझ में आई हो और ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।